हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्ण कुमार यादव कृष्णा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन। अपन ने मैक्रो के पढ़ लिए थे, सभी न्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शन थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के वो पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे अपन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अपने जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनके कार्य पढ़ेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व के कार्य क्या होता है। तो अपने सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो पढ़े थे कि फेरस, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, निकल, ये सब क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। जिसमें से फर्स्ट अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे जिंक। जो जिंक को प्लांट लेता है Zn+2 फॉर्म में। अब इसके देखो फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो इट आल्सो हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। ज्यादातर क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इसका कोई योगदान नहीं रहता, लेकिन ये हेल्प करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में, यानी जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है ओनली हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, इट हेल्पफुल इन ऑक्सीडेशन इन प्लांट। प्लांट में ऑक्सीडेशन के लिए भी क्या जरूरी है, जिंक जरूरी है, यानी ऑक्सीडेशन को भी बढ़ाता है, ऑक्सीकरण को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट जो सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर भी कौन हेल्पफुल होता है, जिंक, यानी प्लांट के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन करने में या एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल रहता है जिंक। नेक्स्ट है एक्टिवेट मेनी एंजाइम लाइक एनालेज, लेसिथिनेज और सिस्टाइन। ये जो तीनों एंजाइम है इनको एक्टिवेट कौन करता है, जिंक एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन आ जाए कि जिंक के द्वारा कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाता है, तो एनालेज, लेसिथिनेज और सिस्टेन एंजाइम जो होते हैं उनको कौन एक्टिव करता है, जिंक। नेक्स्ट अपन देखें कि प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। आरएनए की डिग्रेडेशन को, यानी आरएनए जो मतलब नष्ट हो जाता है उसको कौन रोकता है, जिंक। जिंक जो होता है वो आरएनए के डिग्रेडेशन को भी प्रिवेंट करता है या रोकता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ आईएए, इसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आईए, फॉर्मेशन मतलब बनना आईए इंडोल एसिटिक एसिड, इसको फॉर्मेशन को भी कौन बढ़ाता है, जिंक बढ़ाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉपर की। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉपर। कॉपर जो Cu+ है, कॉपर क्या होता है कि कॉपर मेनली जो विटामिन ए होती है ना, इसके सिंथेसिस को बढ़ाता है। जो विटामिन ए होती है इसकी सिंथेसिस को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है या बढ़ाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट कराएगा। इसकी ये भी क्या है, फंक्शन है किसके, कॉपर के। सिंथेसिस ऑफ आईएए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंथेसिस ऑफ आईएए यानी इंडोल एसिटिक एसिड को कौन इंप्रूव करेगा या कौन बढ़ाएगा सिंथेसिस को, कॉपर। नेक्स्ट है कि कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज, जो भी फंगल से होने वाली या फंगस से होने वाली डिजीज है उनका कंट्रोल कौन करता है, कॉपर। इसलिए याद रखना जो कोई मतलब फंगस से होने वाली डिजीज है उसके अंदर अपन उसके कंट्रोल के लिए कॉपर का यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जो भी प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज या कंट्रोल कौन करता है, कॉपर करता है, यानी उसको बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए कि एंजाइम्स जैसे ट्रायोसिनेज और एस्कॉर्बिक एसिड्स, इनको भी इंक्रीज कौन करता है, इनके सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कौन करता है, कॉपर। तो कॉपर एक छोटा सा है कि कॉपर विटामिन एक की ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट की बढ़ाता है, सिंथेसिस ऑफ आईए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज, फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कॉपर का यूज करते हैं अपन। इसके अलावा इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस और एंजाइम ट्रायोसिनेज, एस्कॉर्बिक एसिड की अपन शॉर्ट नोट्स बनाए, इसको मतलब अपने फंक्शन लिख सकते हैं। अगर 1 या 2 नंबर में है तो ये फंक्शन अपन लिख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बोरॉन की। अब देखो अपन पढ़ रहे थे बोरॉन के फंक्शन। बोरॉन के फंक्शन क्या क्या होता है, तो देखो बोरॉन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसका जो मेन मतलब फर्स्ट फंक्शन देखिए कि इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में भी कुछ मात्रा में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये इसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है यही होता है कि ये हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब होती है मतलब जब पोलिनेशन के समय पोलन ट्यूब बनती है तो उसका फॉर्मेशन कौन करवाता है, बोरॉन करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई इसका ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा फ्लोर भी बनाता है, ये फ्लोर फॉर्मेशन में और फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन, बोरॉन। नेक्स्ट थर्ड इसका फंक्शन देखिए कि इट आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन, ये कुछ मात्रा में सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। डेवलपमेंट द कॉर्टेक्स,
जो कॉर्टेक्स पाई जाती है प्लांट की रूट्स के अंदर, उस कॉर्टेक्स के मतलब डेवलपमेंट में भी कौन हेल्प करता है? बोरोन। नेक्स्ट है यहाँ पर आ जाएगा डेवलपमेंट मतलब फिर राइजोबियम वाले जो बैक्टीरिया है उनके लिए भी पार्ट में मतलब बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि रूट डेवलपमेंट ज्यादा करेगा। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट, ये कुछ मात्रा में प्लांट के द्वारा वाटर अपटेक कराने में भी हेल्प कराता है, मतलब रूट्स के द्वारा जो वाटर अपटेक होता है सोइल से उसमें भी हेल्प कौन करता है? बोरोन। नेक्स्ट है कि हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन, एटीपी, डीएनए एंड आरएनए, इसके भी सिंथेसिस जैसे कि पेक्टिन के सिंथेसिस में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डाइन्यूक्लियो एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके जो सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है? बोरोन। नेक्स्ट अपन देखिए कि ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बोरोन प्लांट, अगर प्लांट मतलब सोइल के अंदर या प्लांट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगी इसका बोरोन का, तो प्लांट क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर बोरोन का ज्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा होगी, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, तो प्लांट क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं फंक्शन ऑफ बोरोन। पहला है कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है कुछ मात्रा में, और जो इसका मेन जो कैरेक्टर या मतलब फंक्शन है वो क्या है? पोलन ट्यूब बनाता है, फ्लोर बनाता है, फ्रूट बनाता है। नेक्स्ट देखिए तो ये सेल डिवीजन में और कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है सोइल से प्लांट के द्वारा। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, डीएनए बनाता है, और आरएनए के सिंथेसिस में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बोरोन प्लांट आर डाई, अगर एक्सेसिव अमाउंट हो गया किसका? बोरोन का, बोरोन बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो प्लांट क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ना, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट देखते हैं अपन, फंक्शन ऑफ आयरन या फेरस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं। तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं कि इट इज आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके मतलब जो अपना प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से? क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल में फॉर्मेशन में हेल्प कौन होता है? फेरस भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल मतलब फेरस की कमी होगी तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये एसेंशियल है मतलब आवश्यक है कि जो अपन नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स देखे थे, नाइट्रोजन देखे थे, उसके अपटेक में या उसके सिंथेसिस में या उसके मतलब ग्रोथ के अंदर भी क्या एसेंशियल है? फेरस। यानी नाइट्रोजन कुछ एलिमेंट है लेकिन अगर फेरस होगा तो प्रॉपर मात्रा में, तो प्लांट इसको अपटेक प्रॉपर मात्रा में करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी फेरस इसमें चाहिए। नेक्स्ट है इट वर्क एज ए कैटालिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन प्लांट्स, मतलब एक कैटालिस्टिक की तरह क्या करता है? कैटालिस्टिक क्या होता है? इससे मतलब जो किसी रिएक्शन के रेट में इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, ज्यादातर इंक्रीज, मतलब कैटालिस्टिक क्या है? कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट में इंक्रीज करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रेट में क्या कर देता है? इंक्रीज। तो एक कैटालिस्टिक की तरह कार्य करता है कौन? फेरस। किसमें? ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, किसमें? प्लांट्स में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आयरन कैन बी रिप्लेस मोलिब्डेनम इन सोयाबीन, जो अपन बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, उसके कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसमें यही तो कमी रह गई थी कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मतलब कमी को पूरा नहीं करना चाहिए, रिप्लेस नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो आयरन कैन बी रिप्लेस मोलिब्डेनम, आयरन क्या कर देता है? मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर सकता है सोयाबीन की खेत में। मतलब मान लो सोयाबीन के खेत में अपने को मोलिब्डेनम देना था, उसकी जगह अगर आयरन दे देंगे तो आयरन भी वो काम कर देगा जो मोलिब्डेनम कर रहा था। नेक्स्ट है कि एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, और जो अपना आयरन है या फेरस है ये एसेंशियल है सेल डिवीजन के लिए भी, सेल डिवीजन को भी बढ़ाता है। ऑक्सीजन कैरियर इन रेस्पायरेशन, मतलब जो भी प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तो रेस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन होती है, O2 गैस होती है, उसका कैरियर का काम कौन करता है? यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी प्लांट के विभिन्न जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें ले जाने का, कैरी करने का कार्य भी कौन करता है? फेरस। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, यानी ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें प्रेजेंट होता है। अपन ऊपर ही देख लिए कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड देखिए कि जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है इसको अपटेक करने में और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कैटालिस्टिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आयरन जो होता है मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर सकता है,
और सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि ये ऑक्सीजन के कैरियर के रूप में कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। नेक्स्ट देखो अपन बात करें फंक्शन ऑफ मैग्नीज। तो अपन मैग्नीज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में अब अभी सभी में आ रहा है कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन, तो ये कुछ मात्रा में क्लोरोफिल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करते हैं ना। नेक्स्ट देखो एक्टिवेट एंजाइम्स, जैसे कि आर्जिनेज। कौन कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो आर्जिनेज, सिस्टेन और हेक्साकाइनेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको एक्टिवेट कौन करता है, ये मैग्नीज एंजाइम एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज की अगर डिफिशियंसी होगी, यानी मैग्नीज की कमी होगी, तो अमाउंट ऑफ शुगर, यानी जो भी शुगर वाली क्रॉप्स है उनके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा या कमी हो जाएगी। यानी जैसे जैसे मैग्नीज की कमी होगी वैसे वैसे शुगर के अमाउंट की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इंप्रूव शुगर केन क्वालिटी। शुगर केन के अंदर क्वालिटी और शुगर की दोनों के अमाउंट ऑफ शुगर जो होता है, शुगर केन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी शुगर केन के अंदर शुगर की मात्रा को इंक्रीज करता है कौन, मैग्नीज। अब देखो इधर देख रहे थे कल अगर मैग्नीज की डिफिशियंसी हो गई तो शुगर का अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी इंप्रूव करता है शुगर केन की क्वालिटी को कौन, मैग्नीज। नेक्स्ट है कि मैग्नीज जो होगा इसके मेन कंपोनेंट है इसका क्लोरोप्लास्ट का। जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर रहता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका भी मेन कंपोनेंट कौन है, मैग्नीज। ज्यादा हेल्प करता है वैसे मैग्नीशियम है, लेकिन मैं यहाँ पर माना गया कि मेन कंपोनेंट कौन है, मैग्नीज। इसके बाद अपन नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम। तो फंक्शन क्या क्या है मोलिब्डेनम के, यानी मोलिब्डेनम भी क्या एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसके फंक्शन देखो, इट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिब्डेनम एक ऐसा मतलब न्यूट्रिएंट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल होता है या उनके न्यूट्रिएंट्स में कार्य करता है। तो ये दोनों प्रकार के अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पढ़ते हैं, एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। तो दोनों के अंदर है ये मतलब इंपॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर फ्री लिविंग, यानी नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे एजियोटोबैक्टीरिया, तो उसके लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सिंथेसिस करने में भी मोलिब्डेनम का कुछ योगदान रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसका भी क्या होता है, उसको सिंथेसाइज करता है या उसके लिए भी एसेंशियल है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के फंक्शन, तो इट एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन प्लांट्स। ये क्या करता है कि जो एक्टिवेट करता है फंक्शन को, यानी कार्य को एक्टिवेट करता है किसके, एंजाइम्स के जो फंक्शन होते हैं उनको एक्टिवेट कौन करता है, अपने क्लोरीन एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है इट अफेक्ट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है यानी बनने की, उसके ब्रेकडाउन होने की, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी कौन अफेक्ट करता है, क्लोरीन। नेक्स्ट है इट आल्सो अफेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, जो अपन बायोलॉजी के अंदर पढ़ता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, है ना, जो उसको भी कौन इफेक्ट करता है, अपना क्लोरीन, यानी जो वाटर जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को भी कौन इफेक्ट करता है, क्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रिटेन वाटर, यानी जो सोइल में से वाटर जो अपटेक करता है प्लांट, एक बार अपटेक करने के बाद जो दोबारा वापस जो अपटेक करता है, इन रिटेन वाटर, यानी वापस जो अपटेक करता है वाटर, उसको कौन, उसकी जो अवेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है उसको कौन अफेक्ट करता है, क्लोरीन। यानी क्लोरीन जो होता है रिटेन वाटर को भी इंक्रीज करता है ना। सोइल से प्लांट अगर वापस जो वाटर अपटेक करता है तो उसको कौन इंक्रीज करता है, क्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं निकिल को। अब निकिल के फंक्शन देखते हैं अपन, फंक्शन ऑफ निकिल। तो फंक्शन ऑफ निकिल यानी प्योर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो कुछ मात्रा में, ज्यादा इसके कोई फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन निकिल के मतलब बिल्ड के कभी बार सिम्टम्स इसके दिखे हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये। और निकिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ दोज कंपाउंड व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट, लीवर एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब जो निकिल होता है ये आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, यानी मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी होते हैं जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इनका फॉर्मेशन होता है।
तो उनमें भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, निकेल। नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, लिपिड्स एंड सेल वॉल्स। और ये क्या भी बनाता है, जो हार्मोन्स बनाता है और लिपिड्स बनाता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है, कौन, निकेल। तो इसके इतने से फंक्शन है, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फंक्शन आप याद रखना कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। लिवर, हार्ट और फॉर इसके लिए क्या है, मतलब अच्छा है इन कंपाउंड में। और इसके अलावा सेल वॉल, लिपिड्स और इसका फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और जो अपने 3-4 है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वैसे वो इंक्लूड नहीं किए गए, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन फंक्शन ऑफ कोबाल्ट, यानी फंक्शन देखते हैं किसके, कोबाल्ट के। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एक्टिवेट, जैसे कि कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे आर्जिनेज, लेसिथिनेज, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं कोबाल्ट के। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम क्या 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 कार्य है, तो वेनेडियम देखो एसेंशियल फॉर ग्रीन एल्गी। जो भी ग्रीन एल्गी होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, हायर प्लांट में इसकी आवश्यकता नहीं होती। जो हायर प्लांट जो अपने बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एसेंशियल है ग्रीन एल्गी के लिए, ग्रीन एल्गी के लिए एसेंशियल होती है। इसके अलावा जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोटोबैक्टीरिया, तो उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, वेनेडियम चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन प्लांट्स। इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी हेल्प करती है। ये हो गया फंक्शन ऑफ वेनेडियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के क्या क्या कार्य हैं। तो सोडियम देखो ड्रोथ रेजिस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका कार्य है कि ड्रोथ रेजिस्टेंट कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है प्लांट्स के अंदर, यानी इट इंक्रीज द रेजिस्टेंट ऑफ ग्रोथ, है ना। ये रेजिस्टेंट पावर को, मतलब जो ग्रोथ के प्रति रेजिस्टेंट पावर को डेवलप कराता है इन जो भी क्रॉप्स होगी। अफेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। इसके अलावा वाटर की जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको भी अफेक्ट करता है, या बढ़ाता है या घटाता है, उसको अफेक्ट करता है। किसकी मात्रा पे डिपेंड करती है, वो सोडियम की मात्रा पे। नेक्स्ट है कि कंट्रोल करती है स्टोमेटा ओपनिंग। वैसे मेनली जो कंट्रोल स्टोमेटा ओपनिंग करता है वो पोटेशियम था, लेकिन इसमें सोडियम भी कुछ पार्टिसिपेट करता है स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में, है ना। इसके अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लमसम सभी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा भी जो बच गए वो करवाती है। इसके अलावा एक सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होता है ये ज्यादातर अपने राइस के अंदर यूजफुल होता है। ये क्या करता है, सेल वॉल जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी थोड़ा मजबूत बनाता है। इसके अलावा राइस के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। आपको पूछा जाए इससे सिलिकॉन का ज्यादा कार्य होता है वो राइस के अंदर होता है, राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो मतलब थोड़ा टॉलरेंट भी क्रॉप्स को मतलब टॉलरेंट प्रदान करता है। इसके अलावा आज अपना जो चैप्टर है यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स अपने प्रदर्शित होता है, यानी कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज होगी, कैसे अपन पता लगाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी। ओके, आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।